Hi, hello everyone. Welcome to your physics concept class. And today's topic is electrical capacitance. It's a very simple topic. So, let I know what is the electrical capacitance. But before knowing the electrical capacitance, let me know the meaning of capacitance. What is the meaning of capacitance? So, बहुत सिंपल है, बात करते हैं थोड़ी सी. Let I have a bottle, this bottle of 500 ml. सिंपल है ना. If it means if बॉटल में हम कोई भी लिक्विड फिल करें, वाटर या एनीथिंग एल्स, तो उसमें कितना आएगा? 500 ml आएगा. तो कैपेसिटेंस इज एज सिंपल एज इट that this bottle can contain the 500 ml volume of the water. It should be the capacitance or the capacity of this bottle. तो इस बॉटल में 500 ml वाटर आ सकता है, तो यही इसकी कैपेसिटी है, यही इसका कैपेसिटेंस है. तो हम क्या बोल सकते हैं? द कैपेसिटी ऑफ एनीथिंग टू स्टोर एनी क्वांटिटी इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस. किसी भी चीज़ की किसी क्वांटिटी को स्टोर करने की कैपेसिटी, वो कितना स्टोर कर सकता है, हम उसी को कैपेसिटेंस बोलते हैं. बट वी आर हेयर टू डिस्कस द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. हम जनरल कैपेसिटेंस डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं, हम इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो इलेक्ट्रिकल, जैसे ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक वर्ड आता है, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? बिकॉज द इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेवलप्ड बाई अ बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, दिस इज द चार्ज. तो चार्ज पहले दिमाग में आएगा. तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का सिंपल मीनिंग ये हुआ कि किसी कंडक्टर की चार्ज को होल्ड करने की, कंटेन करने की, या चार्ज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन अदर वर्ड्स एनर्जी को होल्ड और कंटेन करने की जो कैपेसिटी है, वही इसका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस है. देन वी कैन से द कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द एबिलिटी of the conductor to store the amount of charge and hence the electrical energy. सिंपल है, लेकिन ये डिपेंड्स कैसे कर रही है और किन पे कर रही है. तो पहले टॉपिक देख लीजिए क्या है. दिस इज द टॉपिक ऑफ डे, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. तो कंडक्टर क्या स्टोर कर सकता है? चार्ज और एनर्जी. और चार्ज क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, पोटेंशियल जनरेट करता है. तो अगर किसी कंडक्टर को हम इनिशियली कंसीडर करें जिसमें कोई भी चार्ज नहीं है, मीन्स देयर इज नो नेट चार्ज ऑन अ कंडक्टर, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा? सिंपल है, जीरो होगा. लेकिन अगर हम उसको चार्ज देना स्टार्ट करते हैं तो क्या होगा? पोटेंशियल रेव करना स्टार्ट होगा. ठीक है ना, पोटेंशियल रेव करना स्टार्ट होगा. और इस चार्ज और पोटेंशियल में एक्चुअल में रिलेशन क्या है, तो वो बताने के लिए हम कॉन्सेप्ट पे जाते हैं. कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखते हैं क्या है. इफ Q with a charge given to a conductor and its potential rises through the V, कहां से कहां तक? जीरो से V हो गया. देन दिस Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V. दिस इज द रिलेशन बिटवीन द चार्ज एंड द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. सिंपल है. अगर कोई कंडक्टर हमने एज्यूम किया है और उस कंडक्टर को हमने Q चार्ज दिया है और उसका पोटेंशियल इंक्रीज होकर 0 से V हो गया, तो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द चार्ज गिवन and the increase in the potential of that conductor.
सिंपल, आपको पता है कोई भी रिलेशन डेवलप करने के लिए अगर प्रोपोर्शनलिटी है, अगर हम यहाँ पे इक्वल लगाना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा, अ कांस्टेंट मस्ट बी इंट्रोड्यूस हियर, कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करेंगे। तो वो कांस्टेंट क्या होगा, देन Q इक्वल्स टू सी वी, वेयर C is a constant called capacitance of conductor। ओके, इस वी को हम कैपेसिटेंस बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो गया, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। दिस इज द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। तो सिंपली वी कैन डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ द रेशियो। क्या रेशियो है, the electrical capacitance of a conductor is defined as the ratio of charge given to the conductor to the increase in the potential of conductor is called the electrical capacitance of that conductor, and its unit is farad। Okay, this is its unit। So you can note down this concept of the electrical capacitance. If the Q charge, Q is the charge given to a conductor and its potential rises through V, then Q is directly proportional to V. After removing the proportionality, we have to put a constant here. This constant is C, where C is a constant called the capacitance of conductor or the electrical capacitance। Then C is given by Q upon V, its unit is farad। और अगर हम farad को भी डिफाइन करना चाहें तो as we can put here Q equals to 1 and V equals to 1, then the C become 1 farad। It means कैसे डिफाइन करेंगे हम farad को, the 1 farad is the capacitance of that conductor for which the potential increases by unit when the unit charge is given to it। This is the definition of farad, but there is no need to note down this definition, you can note down only this concept of the electrical capacitance। तो ये तो सिंपल कॉन्सेप्ट हो गया। अब हम किसी ना किसी का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करेंगे। तो किसका फाइंड आउट करेंगे, इसको आप स्क्रीन पॉज करके ऑलवेज की तरह नोट डाउन कर सकते हैं। फाइंड आउट क्या करना है, तो कैपेसिटेंस इसके लिए सिंपल है, द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू इंक्रीज इन द पोटेंशियल। तो दिस इज द डेफिनेशन। तो यार चाहे तो मैं लिख देता हूं, द कैपेसिटेंस ऑफ एनी कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ charge given increase in the potential of that conductor, that is C equals to Q upon V। I note down the formula once again with the definition। Okay, so this is the definition। So you can note down this by watching the screen। The capacitance of any conductor is defined as the ratio of charge given to the increase in the potential of that conductor, that is C equals to Q upon V, its unit is farad। अब हम बात करते हैं इससे रिलेटेड एक डेरिवेशन की। ओके, वो डेरिवेशन क्या है, electrical capacitance of an isolated conductor, isolated spherical,
spherical conductor. This is the topic. Electrical capacitance of an isolated spherical conductor. तो isolated का meaning already आपको clear है. A system which cannot be affected by its surrounding is said to be isolated. Spherical है तो हम उसकी बात करेंगे. तो हम यहाँ पे एक स्फीयर बना लेते हैं, ठीक है. और इसको हम जो भी चार्ज देंगे एक्चुअली में तो वो इसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट एज्यूम कहाँ करते हैं, सेंटर पे. इफ दिस इज द सेंटर, द चार्ज गिवन इज q and its radius is r. Okay, now the electric field line of these charge are perpendicular to its surface. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर आप इस चार्ज की शो करेंगे तो वो इस तरीके से होंगी, इस तरीके से, इस तरीके से. दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेसिकली. तो हमने क्या सपोज किया है, एक स्फेरिकल कंडक्टर को फाइंड आउट करना है. इसको सपोज करिए हम चार्ज देते हैं, कितना, Q, और वो चार्ज हम सपोज क्या करेंगे, कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, और इसकी रेडियस r है. तो जाहिर है इसके पोटेंशियल में इंक्रीज होगा, 0 वोल्ट होगा इनिशियली, बाद धीरे धीरे इंक्रीज होकर Q चार्ज देने पे V हो जाएगा. तो कॉन्सेप्ट क्या है, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए चार्ज पता हो और इंक्रीज इन पोटेंशियल पता हो. तो 0 से पोटेंशियल कितना हो जाएगा, तो ये इंक्रीज हो जाएगा, और चार्ज हमें ऑलरेडी सपोज कर रखा है हमने, Q गिवन है. तो देखते हैं कैसे नोट डाउन होगा. Let a charge Q is given to a spherical conductor of radius r. Then it का मीन्स यहाँ पे चार्ज है. Suppose at the center of a sphere. Then the potential at the surface of sphere is. पहले तो ये देख लीजिए मैंने लिखा क्या है, जो बोला था वही लिखा है. एक स्फीयर अज्यूम किया है, उसकी रेडियस r है, उसको हमने चार्ज Q दिया है, और चार्ज Q दिया है जिसको हमने कहाँ सपोज किया है. वैसे तो हमें पता है कंडक्टर को हम चार्ज देंगे वो रिसाइड्स कहाँ करता है, सरफेस पे करता है, लेकिन फॉर द डेरिवेशन इट सपोज टू बी एट द सेंटर ऑफ. टोटल चार्ज का इफेक्ट कहाँ पे हम एज्यूम करेंगे, सेंटर पे सपोज करते हैं. तो वही नोट डाउन किया है. देखिए, लेट अ चार्ज कैपिटल Q इज गिवन टू अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस कैपिटल R, देन इट, मीनिंग ऑफ इट वेयर, चार्ज की बात हो रही है. चार्ज कैन बी सपोज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. हमने ये सपोज किया कि चार्ज सारा का सारा जो भी हमने दिया है वो कहाँ, सेंटर पे है. देन द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ स्फीयर इज V इक्वल्स टू, क्या होता है फॉर्मूला, ड्यू टू पॉइंट चार्ज. चार्ज सेंटर पे है और स्फीयर के सरफेस के ऊपर हम कोई भी पॉइंट ले लें तो वो चार्ज से कितने डिस्टेंस पे होगा, इक्वल्स टू द रेडियस. और फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R, वेयर R इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द चार्ज. तो इस स्फीयर के ऊपर हम कहीं पे भी कोई पॉइंट लें, चाहे वो यहाँ पे लें, यहाँ पे लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, सभी जगह, मीन्स द सरफेस ऑफ स्फीयर विल बी द इक्विपोटेंशियल सरफेस. ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा. तो द फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. V हमें पता चल गया. तो अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, कैपेसिटेंस. तो इनिशियली पोटेंशियल कितना था, 0, और अब हो गया B. तो पोटेंशियल डिफरेंस इज B माइनस 0, दैट इज इक्वल्स टू V. चार्ज गिवन भी पता है, कैपेसिटेंस हमें कैलकुलेट करनी. तो देखते हैं, इफ C वी द capacitance of the sphere, then according to definition C is equals to Q upon B. ये होती है definition, the charge given divided by the potential. So the C is equals to Q divided by the potential is this.
1/4 pi epsilon naught Q upon R. The Q is cancel out. By reversing, we have the formula 1/4 pi epsilon naught R. Then the formula of capacitance of an isolated spherical conductor is C equals to 4 pi epsilon naught R. So we already know that the term 4 pi epsilon naught is a constant. So we can remove the equality and put the proportionality here. So we have the C is directly proportional to R. As the conductor is large, the capacity is also large. ठीक है, मीन्स इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर. जितनी बड़ी रेडियस का कंडक्टर होगा उतनी ज़्यादा उसकी कैपेसिटी होगी. सिंपल सा बात है. स्फेरिकल स्फेयर का वॉल्यूम भी उसकी रेडियस पे डिपेंड करता है, 4/3 पाई आर क्यूब. तो जितनी ज़्यादा रेडियस होगी उतना ज़्यादा उसका वॉल्यूम होगा. और इनडायरेक्टली कैपेसिटेंस क्या है? वॉल्यूम ही तो है, स्टोर करने की कैपेसिटी. सो द सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर. तो कंक्लूजन इज दिस: द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ एनी स्फेरिकल conductor is directly proportional to its radius. As the radius increases, the capacitance increases. This is the conclusion of this particular derivation. So you can note down this derivation by pausing the screen and by playing the video again and again. Now we are moving forward. कंडक्टर कैपेसिटेंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है. पॉसिबिलिटी बोर्ड एग्जामिनेशन की भी है, या कभी भी इस तरीके का कोई सिमिलर क्वेश्चन भी हो सकता है. लाइक क्वेश्चन मैं यहाँ पर नोट डाउन करता हूँ. क्वेश्चन 1 है, एज्यूमिंग द अर्थ as a sphere of radius 6400 kilometer. Calculate the capacitance of earth. This is the question. Assuming the earth, assume इसलिए किया गया, आपको ऑलरेडी पता है the earth is not a completely sphere, it is some flatter on the poles. तो क्वेश्चन में assumption ऑलरेडी गिवन है. Assuming the earth has a sphere of radius 6400 किलोमीटर, जो कि रियल में होती है, the capacitance हमें कैलकुलेट करना है. तो सोल्यूशन अगर हम इसको सॉल्व आउट करें तो क्या मिलेगा? R is equals to 6400 in kilometer. We can write it 6.4 into 10 to the power 6 in meter. Okay. मीन्स 1 2 3 डेसिमल को यहाँ लाएं तो 10⁻³ हो गई, और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ और होगी, तो 6 हो गई. नाउ इफ सी बी द कैपेसिटेंस, देन जब स्पेयर है तो स्पेयर की कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं? लास्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर. तो हमें पहले से पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ होती है, और दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1/9 × 10⁻⁹ into 6.4 into 10⁻⁶. So we can solve it. 6.4 divided by 9 and powers are 9 को न्यूमरेटर में लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएंगी, 10⁻³ ओके. ये टर्म हमारे पास में रहेगा, और इसको हम सॉल्व आउट करते हैं तो देखते हैं क्या है. इसको हम 64/9 भी लिख सकते हैं, पावर 4 हो जाएंगी, एंड दिस इज 7.11 इंटू 10⁻⁴ यूनिट ऑफ फैरेड. ओके. अगर हम इसको कंप्लीट फॉर्म में लिखना चाहते हैं, मीन्स डेसिमल हटा के, तो हम क्या लिख सकते हैं? C इक्वल्स टू 711, डेसिमल को 2 पॉइंट्स उधर शिफ्ट किया है, 1 2, तो 2 पावर्स और इंक्रीज हो जाएंगी, इंटू 10⁻⁻⁶ फैरेड. और इस 6 को अगर हम लेफ्ट कर दें, इट इज
711 माइक्रोफैरेड। माइक्रो प्रीफिक्स आने का मतलब 10⁻⁻6 हो गया। तो अगर आप फैरेड में लिखते हैं दिस इज द वैल्यू और माइक्रोफैरेड में लिखते हैं दिस इज द वैल्यू। तो दिस इज द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कैपेसिटेंस ऑफ एन स्फेरिकल कंडक्टर। और इस पर्टिकुलर जो कैपेसिटेंस आपको बताया है बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन आपके सिलेबस वाइज ये काफ़ी लॉन्ग चलेगा। अभी नेक्स्ट इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं उसके लिए हम नेक्स्ट एक डिवाइस इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट विल बी द कैपेसिटर। और इन आवर नेक्स्ट क्लास we will discuss about the capacitor with depth and detail. What is the capacitor? तो सिंपल है, होता कुछ नहीं है, nothing else, nothing special, anything which can store the large amount of charge, hence the electrical energy is said to be a capacitor. जैसे ये कंडक्टर है इसको भी हम कैपेसिटर बोल सकते हैं। तो कोई भी ऐसी डिवाइस जिसमें हम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं, वो कैपेसिटर हो सकती है। और इस कैपेसिटर के बारे में अपनी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। टिल देन एंजॉय एंड गुड बाय।